हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम आपको समझौता का अगला पार्ट बताने जा रहे हैं, क्रियात्मक समझौता। जैसा कि हम आपको पहले दो बता चुके हैं, कौन कौन सा, संरचनात्मक समझौता में श्रृंखला समझौता और स्थान समझौता। दो समझौता के बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। आज तीसरी समझौता है क्रियात्मक समझौता। चलिए क्रियात्मक समझौता के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा है क्रियात्मक समझौता। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म तीसरा आपका क्रियात्मक समझौता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए, हम आपको बताए थे कि अगर आपको समझौता परिभाषा समझ में आ गई, केवल समझौता के बारे में अगर आपको समझ में आ गया, तो इसकी जितने भी प्रकार हैं लगभग सभी की परिभाषा आपको अपने आप स्वतः याद हो जाएगा। आपको बताया कि समझौता की परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिए। परिवर्तन केवल थोड़ा सा होता है। जो परिभाषा आपकी समझौता की है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते चलेंगे तो आपकी जितनी समझौता है सबकी परिभाषाएं आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, समझौता के पहले क्या लगा हुआ है? क्रियात्मक। समझौता के पहले क्या लगा हुआ है? क्रियात्मक, फंक्शनल। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि समझौता तो होगा लेकिन वो परिवर्तन किसमें होगा? क्रियात्मक समूह में। परिवर्तन किसमें होगा? क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? समझौता की परिभाषा एक बार पहले फिर से सुन लीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता होने के कारण उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता होने के कारण उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक एक दूसरे के समायवी तथा यह घटना समझौता कहलाती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक एक दूसरे के समायवी तथा यह घटना समझौता कहलाती है। अब परिवर्तन केवल क्रियात्मक समूह में कर दीजिए तो आपकी परिभाषा किसकी हो जाएगी? क्रियात्मक समझौता की परिभाषा हो जाएगी। तो क्रियात्मक समझौता की परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसी समझौता की परिभाषा में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? देखिए कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता होने के कारण उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समायवी फंक्शनल आइसोमर। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समायवी फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। और ये एक दूसरे में जो बदलने की घटना है वो क्या कहलाती है? क्रियात्मक समझौता कहलाती है। एक दूसरे में जो बदलने की परिवर्तन है, जो बदलने की घटना है, वो कहलाती है क्रियात्मक समझौता। और दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं, क्रियात्मक समायवी कहलाते हैं। परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई तो आप उदाहरण स्वयं लिख सकते हो, उदाहरण आप बना सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा अगर आपको तैयार हो गया तो आप एग्जाम्पल स्वयं बना सकते हो। देखिए, क्रियात्मक समूह में परिवर्तन करना है। समझौता की परिभाषा वही है, परिवर्तन हमें किसमें करना है? क्रियात्मक समूह में, फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन करना है। अब देखिए, कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन उनमें जो बंध क्रम होता है वो नहीं बदलता। इसमें जो है बंध क्रम का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं।
कि इस समायोता में, क्रियात्मक समायोता में बंद क्रम वही रहता है। क्रियात्मक समूह तो बदल जाता है, क्रियात्मक समूह चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बंद क्रम है, वो परिवर्तित नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड से है तो इसका जो आइसोमर होगा उसमें भी डबल बॉन्ड होगा। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आइसोमर जो होगा उसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो जो आइसोमर होगा उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। कहने का मतलब है कि इसके बंध क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ क्रियात्मक समूह भी बदल जाए और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वही रहे। तो ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, जिनमें बंध क्रम सेम होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से आपके क्रियात्मक समूह हैं जिनमें बंध क्रम परिवर्तित नहीं होता है। देखिए, पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? कीटोन में। देखिए, इसमें कार्बोनिल समूह है तो इसमें भी कार्बोनिल समूह है। एल्डिहाइड किसमें बदलता है? कीटोन में। बस अंतर क्या है कि ये टर्मिनल होता है। ये जो होता है टर्मिनल ग्रुप होता है। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कैसा होता है? टर्मिनल ग्रुप होता है, अर्थात ये किनारे पर स्थित होता है, किनारे पर स्थित होता है, स्थित होता है। और देखिए, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का इक्वल है। कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, लेकिन इसको टर्मिनल होने के कारण इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, और इसको माध्यमिक होने के कारण इंटरमीडिएट ग्रुप है। इंटरमीडिएट ग्रुप, इंटरमीडिएट ग्रुप है, माध्यमिक ग्रुप है। ये माध्यमिक समूह है। माध्यमिक समूह का मतलब ये मध्य में आता है, मध्य में, दो कार्बनों के मध्य में होता है। जो कीटोनिक समूह है वो दो कार्बनों के हमेशा बीच में आता है, लेकिन जो एल्डिहाइड समूह है वो हमेशा टर्मिनल होता है। देखिए, है कार्बोनिल ग्रुप दोनों में बंध क्रम में परिवर्तन नहीं हुआ, देख लीजिए, लेकिन आपका क्रियात्मक जो समूह था वो चेंज हो गया। एल्डिहाइड किस में बदल गया? कीटोन में। और कीटोन किस में बदलता है? एल्डिहाइड में। कीटोन किस में बदलता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड किस में बदलता है? कीटोन में। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। कैसे आइसोमर होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। हम आपको इसमें पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो बंध क्रम है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। देखिए, बंध क्रम परिवर्तित नहीं हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में क्या है? इक्वल है। कार्बोनिल समूह दोनों में है, केवल अंतर कितना है? एल्डिहाइड ग्रुप में ये टर्मिनल होता है, कीटोनिक समूह में ये इंटरमीडिएट होता है, मध्य में आता है। परिवर्तन देख लीजिए, दोनों का परिवर्तन हुआ, एल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन एल्डिहाइड में। तो इसमें हमेशा कौन सी समयोता होगी? इसमें हमेशा क्रियात्मक समयोता होगी। इसमें कौन सी समयोता होगी? क्रियात्मक समयोता होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा देखिए, इसमें एल्कोहल बदलता है ईथर में। एल्कोहल किसमें बदल जाता है? ईथर में। इसमें देखिए, जो ऑक्सीजन होता है वो सिंगल बॉन्ड से होता है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है OH, और यही ईथर में दो कार्बनों के बीच में आ जाता है ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। देखिए, ये क्या हो गया? यहाँ पर ये R होता है, यानी कि एक एल्किल ग्रुप होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर क्या होता है? दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर जो है, बंध क्रम, ये देखिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बंध क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह बदल गया। ये क्या था? एल्कोहल था, ये क्या हो गया? ईथर हो गया। अब ईथर किस में बदलेगा? ईथर बदलेगा एल्कोहल में। ईथर किस में बदलेगा? एल्कोहल में। देखिए, दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम है, वो हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन इसका जो क्रियात्मक समूह है वो चेंज हो गया। एल्कोहल था, किसमें बदल गया? ईथर में। ईथर था, किसमें बदल गया? एल्कोहल में। लेकिन बंध क्रम परिवर्तित नहीं हुआ।
अब देखिए जब क्रियात्मक समूह ही बदल गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। और ये जो बदलने की घटना ये क्या कहलाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगी, क्रियात्मक समझौता कहलाएगी। और देखिए और कौन से क्रियात्मक समूह है जो क्रियात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा देखिए एसिड, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बदलेगा एस्टर में, ये बदलेगा एस्टर में। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का R डबल बॉन्ड OOH, ये देखिए कार्बोक्सिलिक समूह COOH, इसमें बंध क्रम देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और इसका देखिए RCOOR, इसमें देखिए बंध क्रम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल डबल सिंगल, देखिए दो सिंगल एक डबल, सिंगल सिंगल डबल। तो इसमें भी देखिए बंध क्रम जो है परिवर्तित नहीं हुआ। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसका आइसोमर क्या बन गया, एस्टर बन गया। और जो एस्टर था वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एस्टर किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये परिवर्तन हमेशा होता रहता है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर होते हैं, क्रियात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं और क्रियात्मक समयवी होते हैं। ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एस्टर में बदलता है और जो एस्टर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। तो ये सब क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिनमें बंधक्रम का परिवर्तन नहीं होता लेकिन क्रियात्मक समूह बदल जाता है, पूरी तरीके से क्रियात्मक समूह बदल जाता है। इसीलिए इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो भी बदल जाते हैं। चलिए अब अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एल्डिहाइड का CH3 CH2 CHO। देखिए इसका नाम है प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। और IPSC नाम है प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब इसका आइसोमर बनाना है तो देखिए हम आपको बताएं कि एल्डिहाइड किसमें बदलता, कीटोन में। एल्डिहाइड किसमें बदलेगा, कीटोन में। तो इसको जो टर्मिनल है उसको इंटरमीडिएट कर दीजिए, देखिए बन गया। इसका नाम है एसीटोन, सामान्य नाम क्या है, एसीटोन। IPSC नाम क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2। किस पर है कीटोनिक समूह, 2 पर है। तो देखिए एल्डिहाइड आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर हैं। और ये दोनों जो बदलने की घटना वो क्या कहलाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। बात समझ में आई। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया एल्डिहाइड वाला। अब दूसरा एग्जांपल अल्कोहल का देख लीजिए। एक एग्जांपल अल्कोहल का और एक एग्जांपल एसिड का देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 OH। देखिए ये आपका अल्कोहल है और अल्कोहल में इसका जो सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और जो IPSC नाम है एथेनॉल, IPSC नाम क्या है, एथेनॉल। और इसका जो आइसोमर होगा वो देखिए ईथर बनेगा, ये है मेथॉक्सीमेथेन। इसका IPSC नाम क्या है, मेथॉक्सीमेथेन। और सामान्य नाम डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ये है आपका ईथर। ठीक, देखिए आपका जो अल्कोहल था वो किस में बदल गया, ईथर में बदल गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अल्कोहल का। देखिए इससे 3 कार्बन का अल्कोहल ले लीजिए, अब इसका ईथर बन जाएगा CH3O CH2 CH3। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1। और इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सीएथेन, मेथॉक्सीएथेन। तो ये ईथर का एग्जांपल था। अब एक एग्जांपल आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लीजिए।
कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड और आईपीएससी नाम है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका जो आइसोमर बनेगा हम आपको पहले बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, एस्टर में, HCOOCH3, ये हो गया एस्टर है आपका। मेथिल मेथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट, ये देखिए आपका जो एसिटिक एसिड था, एथेनोइक एसिड था, वो एस्टर में बदल गया मेथिल मेथेनोएट में। देख लीजिए बंद क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर, और ये घटना फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका एग्जांपल आप लोग किताब से करिएगा, जो भी आपको मिले, 1-2 एग्जांपल 4 एग्जांपल जितना भी मिले आप लोग किताब से एक्सरसाइज कर लीजिएगा इसका। और अगले लेक्चर में हम आपको मध्यायोता के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद चलायोता। तो एक लेक्चर में हम आपका एक वीडियो छोटा छोटा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।